अगर मैं तुमसे कहूँ एक अच्छे बचपन को इमेजिन करो तो तुम डेफिनेटली एक लविंग फैमिली, प्रॉपर एजुकेशन और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल इमेजिन करोगे। पर इंडिया में 2 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनका बचपन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके दिन की शुरुआत होती है एब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से और उन्हें हर रोज़ ढकेल दिया जाता है चाइल्ड लेबरिंग के गड्ढे में। 2023 में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन एक रिपोर्ट निकालती है जो ये बताती है कि इंडिया में 7.8 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबरिंग में इन्वॉल्व हैं। और शौक की बात यह है कि 2024 में ये नंबर घटने के बजाय और बढ़ जाता है और हो जाता है 10.1 मिलियन, जो कि कुल बच्चों की आबादी का 4% है। एक बार सोच कर देखो ये कितना बड़ा नंबर है। दुख की बात यह है कि गवर्नमेंट के पास सेल्फ प्रोक्लेम ओरेटर्स को समय है अवार्ड देने का, उनके संग फंक्शंस करने का, पर गवर्नमेंट के पास इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। इन बच्चों के लिए गवर्नमेंट के पास प्रोजेक्ट है और स्कीम है जिनकी सुविधाएं इनके तक पहुंच ही नहीं पाती। NCLP नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, जिसकी शुरुआत 1988 में हुई थी और इसका काम ही यही था कि ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करना उन प्लेसेस से जहां ये हजारियस काम में लगे हुए हैं। उन्हें फोर्सफुली काम कराया जा रहा है, पर सोचो इस प्रोजेक्ट के संग क्या होता है। 2018-19 में इसकी फंडिंग होती है लगभग 90 करोड़ के आसपास और 2020-21 में इसकी फंडिंग को काट कर मात्र 40 करोड़ कर दिया जाता है। ऑफिशियल्स ये बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट काम ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसकी फंडिंग को गवर्नमेंट काट दी है और इस फंडिंग को काटने का कोई भी रीज़न नहीं पता चला है। और फिर महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट माँ बाप को मजबूर कर देती है फोर्सफुली अपने बच्चे को इस चीज़ में ढकेलने को। और ये सच में एक बड़ी दिक्कत है इंडिया में, पर इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। यूट्यूब पे तुम्हें हज़ारों रोस्ट वीडियो मिल जाएंगी ऐसे लोगों की जो फेमस हैं, पर इन बच्चों के बारे में बात कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि इनकी बात करने से तुम्हें या उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो लोग इनकी परवाह क्यों ही करेंगे। और आजकल ये चाइल्ड लेबर थोड़ा नए तरीके से हमें दिखना शुरू हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये करना माँ बाप की मजबूरी होती है, पर ज़रूरी नहीं है। कई बार ये माँ बाप की लालच भी होती है जो उन्हें इतना अंधा कर देती है कि उन्हें पैसों के अलावा अपने बच्चे तक नहीं दिखते। और इस चीज़ का नाम है किड इन्फ्लुएंसर्स और चाइल्ड इन्फ्लुएंसिंग। चलो मैं तुम्हें थोड़ा शुरू से बताता हूँ कि इसकी शुरुआत आखिर इंडिया में हुई कहाँ से, मतलब किस पॉइंट से ये जो वर्ड है किड इन्फ्लुएंसर्स, चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स, ये इंडिया में फेमस हुआ। 2016-17 के आसपास तैमूर अली खान सन ऑफ करीना कपूर और सैफ अली खान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर फेमस हो जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है जिसकी वजह से करीना कपूर को बहुत ही हाई नेटवर्थ ब्रांड एंडोर्समेंट मिलना शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होती है और एक वर्ड मिल जाता है जो कि फ़ॉरेन से उठाया हुआ है, चाइल्ड इन्फ्लुएंसिंग या किड इन्फ्लुएंसर्स। और इसकी मार्केट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है क्योंकि और क्रिएटर्स भी इस चीज़ में कूद जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि यार पैसे तो हैं, क्योंकि लोगों को बच्चों की वीडियोस देखना डेफिनेटली पसंद है। तो होता है क्या कि इस चीज़ की मार्केट बढ़ती है और फिर इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि 2021 में इस चीज़ की मार्केट लगभग 900 करोड़ होती है और 2025 में एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये मार्केट 2200 करोड़ की हो जाएगी। मतलब 4 साल में 144% की ग्रोथ। ऐसा फ़िलहाल किसी बिजनेस में ही होता है कि 4 साल में 144% की ग्रोथ दिख जाए। तो इतनी ग्रोथ देखने के बाद इन्फ्लुएंसर्स को तो इसमें कूदना ही था। कुछ इन्फ्लुएंसर्स अकेले कूदे, कुछ अपने बच्चों के संग ही कूद गए। हाल फिलहाल में हमें इंटरनेट पे काफ़ी फेमस बच्चा दिख रहा है जिसका नाम है अभिनव अरोरा। चलो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। अभिनव अरोरा जो कि एक सेल्फ क्लेम्ड ओरेटर है, उसे अवार्ड्स भी मिले हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर भी है कई सारी चीज़ों का। और जो भी उसकी वीडियोस वायरल हुई, जितनी भी चीज़ें हुई, तुम्हें सब पता ही है। पर क्या एक 10 साल का बच्चा इतनी हेट डिज़र्व करता है? मुझे नहीं याद, तुम्हें भी नहीं याद होगा कि तुम 10 साल की उम्र में क्या कर रहे थे। और सोच कर देखो, तुम 10 साल के हो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और इतना हेट मिल रहा है तुम्हें, वो भी सोशल मीडिया से, जहाँ पर चीज़ें लंबे समय तक लोगों को याद रहती हैं। तुमने तारे ज़मीन पर मूवी डेफिनेटली देखी होगी और उसमें आमिर खान का एक डायलॉग होता है कि बच्चे बिल्कुल पेड़ की तरह होते हैं, जैसा इन्फ्लुएंस डालो, जिस तरफ से रोशनी डालो, उस तरफ से ग्रो होते हैं। तो अगर तुम बच्चे को सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज़ की रट लगा दो कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, और वो सिर्फ 10 साल का हो, तो वो डेफिनेटली उन चीज़ों पर भरोसा करेगा, क्योंकि बच्चों का माइंड ही ऐसा होता है।
उन्हें अटेंशन चाहिए होता है, बच्चों का माइंड अटेंशन ड्रिवन होता है। और अभिनव की पोल वहाँ खुल जाती है जब उसके इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट तुम ज़रा ध्यान से देखोगे। अगर तुम्हें हल्की सी बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता है तो तुम्हें इतना फ़र्क पता चल जाएगा कि चीज़ों की आंसर समझ कर देने में और उसको याद करके देने में कितना फ़र्क है। हमें फ़िलहाल ऐसी वीडियोस क्लिप मिली हैं जिससे ये पता चल जाता है कि अभिनव को इशारे मिलते हैं, वो एक जस्ट पपेट है, उसे कंट्रोल करने वाला बंदा कोई और ही है और हम सब जानते हैं कि वो बंदा कौन है। बट ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और उस इंसान के बारे में बात करके मैं समय वेस्ट नहीं करना चाहता। बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स हैं बात करने को, तो उन पे आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में लगभग 160 मिलियन से ज़्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं। ये बच्चे शीशे की फैक्ट्रियाँ, कांच की फैक्ट्रियाँ, हाईएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर में काम कर रहे हैं और इनकी बात कोई भी नहीं कर रहा है, इनकी हेल्प कोई भी नहीं कर रहा है। ये फोर्सफुली वहाँ काम करवाए जा रहे हैं। अगर मैं तुम्हें इंडिया में ही बताऊँ तो इंडिया के ये 4 स्टेट ही लगभग 50% ऑफ टोटल चाइल्ड लेबरिंग कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, जो कि एक बड़ा नंबर है। ये चारों स्टेट बड़ी पॉपुलेशन होल्ड करते हैं और यहाँ से चाइल्ड लेबरिंग की संख्या पूरे इंडिया के लगभग 50% होल्ड करती है। मैंने ना इस वीडियो के नीचे कुछ हेल्पलाइन नंबर और कुछ वेबसाइट्स दी हैं कि अगर तुम्हें अपने आसपास कोई ऐसा बच्चा दिखे जिसकी एज सच में बहुत ज़्यादा कम हो, जिसकी एज 5 साल से 13 साल के बीच हो और वो फोर्सफुली इस चीज़ में लगा हुआ हो, तो तुम डेफिनेटली उस बच्चे की हेल्प कर सकते हो इन कॉन्टैक्ट्स पे कांटेक्ट करके।